हमारा अगला टॉपिक दिया गया है शंकु। शंकु जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कोन। शंकु, शंकु जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोन, ये हमारा टॉपिक दिया गया है। देखिए शंकु क्या होता है इसको जानते हैं। शंकु जो होता है किसी भी त्रिभुज का, जैसे ये कोई हमारा त्रिभुज है, ठीक ना, किसी भी त्रिभुज के एक भुजा को स्थिर रखिए, दूसरे भुजा को पकड़ के चारों पट्टी घुमा दीजिए, उससे जो आकृति बनेगी उसी को बोलेंगे शंकु। जैसे हम आपको एक चीज करके दिखाते हैं, जैसे हम इसको अभी त्रिभुज टाइप से बनाते हैं, ठीक ना, उसके बाद आपको बताते हैं। देखिए जैसे हमारा ये पेन है, इसको हम त्रिभुज टाइप से पहले बना लेते हैं। त्रिभुज, ये हमारा बन गया त्रिभुज, ठीक ना, ये हमारा इस टाइप से त्रिभुज बना। इस त्रिभुज को क्या करेंगे, इसको लेकर के इसके एगो छोर को पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, इसको चारों पट्टी से घुमा देंगे। घुमाने से जब इसको चारों पट्टी से घुमाएंगे तो इस टाइप से आकृति बनेगी, इस टाइप का आकृति बनेगी। इसको इस तरह से मोड़ देंगे, इस टाइप से आकृति बनेगी। तो ये जो आकृति बनी ना, इस आकृति का नाम है शंकु। इस जैसा जो आकृति बना, इस आकृति का नाम क्या है, शंकु है। इसको क्या बोलते हैं, शंकु बोला जाता है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो शंकु का ये जो भाग होता है, इसकी ऊंचाई होती है शंकु की। तो इसको जब घुमाएंगे तो ये इस टाइप से आकृति बना देगी, ये इस टाइप से आकृति बनाएगी, इस टाइप से। तो इसी को बोलेंगे शंकु, कोन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। इसका नाम क्या हो दिया, शंकु, जिसको कहते हैं कोन, शंकु। इसको, इसका क्या नाम है, शंकु। समझ में आ रहा? इसको बोलते हैं शंकु। ये जो शंकु को यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई को बोलते हैं शंकु की ऊंचाई। और ये जो शंकु का ये तिरछी वाला ऊंचाई है, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। और तिर्यक ऊंचाई को एल से सूचित किया जाता है। इस शंकु का जो तिरछी ऊंचाई है, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। और इस तिर्यक ऊंचाई को एल से सूचित किया जाता है। इसको कौन सूचित करेंगे, एल से। तो शंकु का ये होता है वास्तविक ऊंचाई, और ये होता है, इधर जो दोनों पार्ट देख रहे हैं, ये होता है तिर्यक ऊंचाई, ठीक ना। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी शंकु का त्रिज्या होता है। क्या होता है, नीचे वृत्त बन गया तो ये हो गया शंकु की त्रिज्या। ये पूरी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा शंकु का व्यास, ठीक है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक शंकु का त्रिज्या हो गया, जिसको आर से सूचित करेंगे। अब देखिए इसमें दो तीन चीज मुख्य बातें हैं जिसको आपको याद रखनी है, जैसे शंकु का क्षेत्रफल, ठीक है, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का आयतन, ये सब आपको याद रखनी होगी। शंकु का जो आयतन होता है, शंकु का आयतन बराबर सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई स्क्वायर एच। शंकु का आयतन आप याद रखेंगे 1/3 पाई स्क्वायर एच, इसको याद रखेंगे। चलिए शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पाई आर एल। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तब कैसे निकालेंगे, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर करेंगे, ठीक ना। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए यहाँ देखना है, ये जो हम देख रहे हैं ये शंकु की ऊंचाई हुआ, ये त्रिज्या हुआ। अब देखिए ई हम एल निकालेंगे तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ठीक ना। कौन सा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ई हो गया कर्ण, तो कर्ण का जब वर्ग करते हैं तो लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है, अर्थात हो जाएगा एल बराबर एल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा एच का स्क्वायर, शंकु की ऊंचाई का स्क्वायर, और शंकु का आधार मतलब आर का स्क्वायर हो जाएगा ना। अच्छा एल का स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट चलेगा, तो हो जाएगा एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए तो एल कौन सी है, तिर्यक ऊंचाई है शंकु का तिर्यक ऊंचाई है ना एल, तो ये हो जाएगा एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इस तरह से एल निकाल सकते हैं तिर्यक ऊंचाई। शंकु का क्या है, तिर्यक ऊंचाई, लिख सकते हैं हम तिर्यक ऊंचाई बराबर अंडर रूट शंकु की ऊंचाई का स्क्वायर और उसके बाद शंकु की त्रिज्या का स्क्वायर, ये देगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये देगा आपका। तो शंकु में ये जो 3-4 बातें हैं, ठीक ना, इसको याद रखिए। आपसे शंकु से आने वाली हर क्वेश्चन आपसे बनेगा। हमारा अगला टॉपिक दिया गया है सिलेंडर, जिसको बोलते हैं बेलन। बेलन अर्थात सिलेंडर, CYLINDER, सिलेंडर, ठीक ना। सिलेंडर के बारे में समझते हैं, सिलेंडर क्या होता है। देखिए जब कोई आयताकार सतह हो, ठीक ना, आयताकार कोई भी चीज आयताकार है और उसको पकड़ के चारों पट्टी घुमा करके मोड़ दीजिए, उसको क्या कीजिए, चारों पट्टी घुमा करके मोड़ दीजिए, उससे जो आकृति बनेगा उसको बोलेंगे सिलेंडर। जैसे हमारा ये अभी आयताकार है कि नहीं, इसको चारों पट्टी अगर घुमा करके मोड़ते हैं, देखिए इसको चारों पट्टी घुमा करके इस तरह से मोड़ेंगे तो ये इस टाइप से आकृति बनेगी। देखिए यहाँ से चारों पट्टी इसको घुमा करके मोड़ेंगे, ये बनेगा इस टाइप से आकृति।
इसको चारों पट्टी घुमा करके इस तरह से आदि मोड़ते हैं, ये हमारा इस तरह आकृति बनाएगा सिलेंडर के जैसा, ठीक ना। ये जो गोल वाला भाग है ये हो जाएगा इस टाइप से सिलेंडर का। ये क्या हो जाएगा, आयताकार भाग था, इसको जब मोड़ दिए तो ये बन गया हमारा सिलेंडर। क्या बन गया, सिलेंडर। तो ये जो आयताकार रहेगा ना, ये आयताकार कोई चीज़ है, ठीक ना, इसको चारों पट्टी घुमा करके मोड़ दीजिए तो ये इस टाइप से बन जाएगा, ये इस टाइप से बन जाएगा, ठीक ना। इसको बोलेंगे तो इस टाइप से बनेगा ना, इसी को बोलेंगे सिलेंडर। क्या बोलेंगे, सिलेंडर। और ये हो जाएगा सिलेंडर की ऊंचाई, ये सिलेंडर की क्या हो जाएगा जी, ऊंचाई। ये हो गया सिलेंडर की ऊंचाई, और ये सिलेंडर की त्रिज्या हो गया। कौन सी हो गया, ये त्रिज्या हो गया, ये सिलेंडर की त्रिज्या हो गया, ये सिलेंडर की ऊंचाई हो गया, ठीक ना। तो सिलेंडर का आयतन कैसे निकालते हैं, सिलेंडर का आयतन मतलब बेलन का आयतन, ठीक ना। बेलन का आयतन बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए इसमें वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या, पाई स्क्वायर, और उसके बाद इसमें ऊंचाई भी है ना, तो एच हो जाएगा पाई स्क्वायर एच। चलिए यहाँ देखिए दूसरा, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 2 पाई आर एच, ठीक ना। बेलन के वक्र पृष्ठ मतलब ऊपर से जो दिख रहा है, ये वाला पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है जी, 2 पाई आर एच, ठीक ना। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दोस्तों होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है दोस्तों 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। आप इसको याद रखेंगे, बेलन से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा इससे आपसे बनेगा, इस सूत्र से। हमारा अगला टॉपिक दिया गया है गोला। तो गोला देखिए किसको कहते हैं, गोला जो वही बिहार पुलिस में जो हाथ पे लेकर के 18 फीट 15 फीट ना 20 फीट कोई जो जिसको जितना ताकत है उतना जोर से फेंकता है, 25 फीट 30 फीट भी देता है, ठीक ना। तो उसी गोला का बात कर रहे हैं। तो गोला, ये जो गोला होता है, गोला चारों पट्टी से गोल होता है, इसमें किसी प्रकार से खाली नहीं होता है, ठीक ना, इस टाइप से। ये हुआ हमारा गोला, ठीक ना। तो गोला का जो आयतन होता है, गोला का आयतन क्या होता है, आप बचपन में पढ़े होंगे। तो गोला का आयतन बताइए, गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक ना। गोला का पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो दोस्तों होता है, देखिए गोला तो गोल है, पूरे एकदम गोल है, ठीक ना। तो गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लीजिए या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लीजिए, दोनों एक ही होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। आप इसको याद रखेंगे, ये तीनों बातें गोला से। क्योंकि हम इसलिए बता रहे हैं कि हमको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन निकालने के लिए सिखाना है। आपका क्लास जो है, क्लास 10 का 13वां चैप्टर जो है, एक्सरसाइज 13 का जो चैप्टर है उसमें इसका बहुत ही यूज होगा। इसीलिए ये सब टॉपिक आप याद रखेंगे, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला, ये सब उसमें इसका यूज होगा, ठीक ना। चलिए अब गोला को आधा करते हैं, ठीक ना। गोला को क्या करते हैं, आधा हो जाएगा अर्ध गोला, ठीक ना। गोला को आधा करेंगे क्या हो जाएगा जी, अर्ध गोला, ठीक ना। तो गोले के आधे भाग को बोलते हैं अर्ध गोला, ठीक ना। जैसे ये हमारा गोला पूरे गोला था, ठीक ना, ये पूरे गोला था, इसको हम बना दिए आधा गोला, ठीक ना। आधा गोला हो गया, ये गोला अर्ध गोला की ऊंचाई हो गया, ये हो गया तुम आपका त्रिज्या, ये हो गया अर्ध गोला की ऊंचाई, और ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या। ये पूरे करेंगे तो व्यास हो जाएगा पूरे अर्ध गोला का, ठीक है। तो अर्ध गोला का आयतन यदि निकाले, आयतन, अच्छा गोला का आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। तो अर्ध गोला, आधा किसी भी चीज को आधा करते हैं तो उसमें 2 से भाग देते हैं, इसमें भी क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे, तो देगा 4/3 पाई आर क्यूब, इसमें 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। 2 से जब भाग देंगे तो इसके नीचे हमने कुछ ऊपर जाएगा, तो ये देगा 1/2 गुना 4/3 पाई आर क्यूब है ना, इसमें ये देगा इसमें क्यूब, इसमें भी देगा क्यूब, 2 से 2 कैंसिल होगा, 4 2 2 4 कैंसिल हो जाएगा, तो देगा ऊपर में 2/3 पाई आर क्यूब। तो अर्धगोला का आयतन कितना निकल गया, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला का आयतन क्या हो गया, 2/3 पाई आर क्यूब। आप इसको याद रखेंगे। चलिए अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों एक ही होगा ना, हाँ। तो पृष्ठीय
क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे निकलेगा, देखिए अर्धगोला है, गोला का क्या होता है पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr², ठीक है। तो अर्धगोला हो जाएगा 4πr² बटे हमें 2 लगेगा, 2 से 2 हम 4 में भाग देंगे तो हो जाएगा 2 बार में, तो हो जाएगा 2πr²। अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr²। आप इसको याद रखेंगे जिससे कि पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन वाला जो चैप्टर है आसानी से आपसे बन सके, ठीक ना। अगला देखिए अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अच्छा, संपूर्ण गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। अरे क्या जी, पृष्ठ क्षेत्रफल एवं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल एक क्या होता है, तो इसमें भी हो जाएगा डायरेक्ट हो जाएगा आपका 2πr², ठीक ना। ये सब चीज आपको याद रखेंगे। गोला और अर्धगोला पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे छल्ला। छल्ला क्या होता है, देखिए यहाँ से छल्ला जिसको बोलते हैं स्फेरिकल, जिसको छल्ला कहते हैं। देखिए छल्ला होता कौन सी, 2 संख्या अंदर वृत्त लीजिए, एगो वृत्त ये हुआ, एगो वृत्त ये हुआ, इसकी त्रिज्या को r, इसकी बड़ा वृत्त है तो बड़का वृत्त की त्रिज्या को बड़ी r, ठीक ना। तो ये इसके बीच जो ये क्षेत्र आप देख रहे हैं ये क्षेत्र, ये जो क्षेत्र बन रहा है 2 संकेंद्र वृत्तों के बीच जो ये क्षेत्र बन रहा है ना, इसी क्षेत्र को बोलते हैं छल्ला। क्या बोलते हैं, छल्ला। क्या बोलते हैं, छल्ला, जिसको स्फेरिकल कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इसी छल्ला का क्षेत्रफल यदि कभी कभी पूछ देगा तो कैसे निकालेंगे, कभी कभी इस छल्ला का आयतन पूछ देगा तो कैसे निकालेंगे, कभी कभी इसी छल्ला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ देगा तो कैसे निकालेंगे इसको। तो छल्ला का आयतन निकालने के लिए छल्ला का आयतन बराबर सूत्र होता है 4/3 पाई इंटू बड़ी r³ माइनस छोटी r³। ये आप इसको याद रखेंगे। छल्ला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, छल्ला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है दोस्तों 4π इंटू बड़ी r² माइनस छोटी r²। मतलब यहाँ बड़का वृत्त की त्रिज्या में घटा देंगे छोटे वृत्त की त्रिज्या के स्क्वायर करके। इस छल्ला की चौड़ाई यदि निकालने सोचे, ये जो चौड़ाई देख रहे हैं, ठीक ना, इस चौड़ाई यदि निकालना सोचे तो छल्ला की चौड़ाई बराबर सूत्र होता है, छल्ला की चौड़ाई बराबर सूत्र होता है बड़का आर में छोटका आर को क्या करेंगे, घटा देंगे तो छल्ला की चौड़ाई निकल जाएगी, ठीक है ना। तो आप इस तरह से इन सारे टॉपिकों को आप याद रखिए। घन किसको कहते हैं, घना किसको कहते हैं, शंकु किसको कहते हैं, बेलन, गोला, छल्ला, ये सब आप इसको याद रखिए। तो आपको घन के बारे में बता दिया गया था, वैसे ठोस आकृति जिसका 6वां सतह वर्गाकार होता है उसी को घन कहते हैं, ठीक ना। घना किसको कहते हैं, तो वैसी ठोस आकृति जिसका 6वां सतह आयताकार होता है उसी को घनाभ कहा जाता है, ठीक ना। उसके बाद शंकु, जब किसी त्रिभुज को त्रिभुज के एक भुजा को स्थिर करके दूसरे भुजा को घुमा करके मोड़ करके मिला दिया जाता है तो उससे जो आकृति बनती है, इस टाइप से आकृति जो बनता है इसी आकृति बोलते हैं शंकु कहा जाता है। उसके बाद बेलन, जब किसी आयताकार आकृति को, जब कोई आयताकार आकृति है इस टाइप से, इसके एक छोर को स्थिर रखेंगे दूसरे छोर को घुमा करके मिला देंगे, उससे जो गोल का आकृति बनेगा उसी को बोलेंगे बेलन। जैसे आपको बताया गया था इस टाइप से जब घूम जाएगा तो बनेगा इस टाइप से आकृति बनेगा ना, तो इसी आकृति का नाम है बेलन। क्या नाम है इसका, बेलन, ठीक है। उसके बाद गोला जो होता है एकदम पूरे गोल होता है, बताइए किए थे एकदम इस टाइप से, तो ये हो गया हमारा गोला, हो गया पूरे गोल है मटोल, ठीक है ना। और ये जो होता है खाली नहीं होता है, एकदम भरा हुआ होता है, ठीक है ना। छल्ला, जब 2 संकेंद्र वृत्तों के बीच जो ये क्षेत्र बनता है ना इसी को बोलते हैं छल्ला। ये जो क्षेत्र बना ना, एगो वृत्त ये है, दूसरा वृत्त ये हमारा बड़का है, इसके बीच जो ये क्षेत्र बना है इसको बोलते हैं छल्ला, ठीक है। तो आप इन टॉपिकों को समझे होंगे आसानी से। तो चलेंगे आप पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन निकालने के लिए, तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में।